मान लीजिए एक लाइन है ये और इसके पैरेलल जा रही है दूसरी लाइन। पैरेलल लाइन वो लाइंस होती हैं जो कभी मिलेंगी नहीं। अगर मैं इनको बढ़ाता भी चले जाऊं, जैसे रेल की पटरी है, रेल की पटरी अभी मिल नहीं सकती, तो ये कभी मिलेंगी नहीं एक दूसरे से। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं, और इनको एक रेखा आके ऐसे करके काट देती है, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो यहां पर बहुत सारे एंगल बनेंगे और उन्हीं का हमें एक रिलेशन चाहिए, उन्हीं का हमें एक रिलेशन चाहिए। तो गैस मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, हमने इसको नाम दे दिया ये एंगल 1 है, इसको हमने नाम दे दिया ये एंगल 2 है, इसको हमने नाम दे दिया ये एंगल 3 है, इसको हमने नाम दे दिया ये एंगल 4 है, इसको हमने नाम दे दिया ये एंगल 5 है, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 6 है, इसको हमने नाम दे दिया ये एंगल 7 है, और ये एंगल 8 है। ठीक है। तो अब हम लोग को अगर ये, और ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई जगहों पे आपका इसका यूज होने वाला है। तो अब देखते हैं इसका रिलेशन क्या है। जैसे आप बोलेंगे कि एंगल 1 तो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ये देखिए, ये जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 6 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप तो यहाँ क्लियरली बोल देंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 के, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 5 एंगल 8 के बराबर है, और एंगल 7 एंगल 6 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए बराबर हैं। इसके अलावा कुछ रिलेशंस और हैं, जैसे कि हम देखते हैं। अगर हम इनकी बात करें, सिर्फ इनकी हम बात करें, तो हम देखेंगे कि ये एंगल जो 1 है, ये जो ऊपर का जो एंगल है, ये वाला एंगल 1, ये एंगल 6 के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, लाइन के एक ही तरफ है। ध्यान दीजिएगा, लाइन के एक ही तरफ है, इसी तरफ है, राइट हैंड साइड पर है। ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। ये लाइन के नीचे वाली साइड पे है, और ये भी लाइन के नीचे वाली साइड पे है। तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूं 1, इसको नाम देता हूं 4, इसको नाम देता हूं 6, इसको नाम देता हूं 8, तो 1 तो बराबर होगा 6 के, और 4 बराबर किसके होगा? 8 के। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, क्योंकि लाइन में ये भी ऊपर था, ये भी ऊपर था, ये भी नीचे था, ये भी नीचे था। अब लाइन के इस तरफ आ जाते हैं। अगर मैं इसको नाम देता हूं 2, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये भी बराबर होगा, इसको मान लेते हैं 5, क्योंकि हमने दिया हुआ है। तो एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये नीचे की साइड में है, और ये भी नीचे की साइड में लाइन के। तो अगर इसको हम नाम दे देते हैं 3, इसको हम मान लेते हैं 7, तो एंगल 3 हो जाएगा इक्वल एंगल 7 की। क्या बोलेंगे इसको? हम इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 ऊपर था, तो एंगल 6 भी ऊपर है, और लाइन के एक ही साइड में है। एंगल 4 लाइन के राइट हैंड साइड पर, सीधे हाथ पर है। एंगल 8 भी सीधे हाथ पर है, लेकिन ये भी नीचे है, तो ये भी नीचे है, तो एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो गया। एंगल 2 देखेंगे, एंगल 2 ऊपर साइड पर है और लेफ्ट साइड पर है, उल्टे हाथ पर है, ये इस लाइन के उल्टे हाथ पर है। एंगल 5 भी उल्टे हाथ पर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। ये देखिएगा, एंगल 2 ऊपर है, एंगल 5 भी ऊपर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। एंगल 3 इस लाइन के उल्टी साइड पर है, एंगल 7 इस लाइन के उल्टी साइड पर है। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, क्योंकि ये उल्टी साइड पर है, ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और चीज की। ध्यान दीजिएगा, जब दो लाइन पैरेलल जा रही है और एक लाइन इसको कट कर रही है, ये और ये और ये, इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा। मान लीजिए इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं हम 5, तो एंगल 3 एंगल 5 के को प्लस करेंगे तो इसका सम हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। ये इधर देखते हैं, ये अगर मान लें हम इसको 4 और इसको मान लेकर हम 6, ये और ये, इसका सम कितना आएगा? इसका सम भी आएगा 180। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि अगर
ऐसे लाइन, दो पैरेलल लाइन गई, समांतर लाइन गई, इसका और इसका सम पूछ ले तो 180 है, इसका और इसका सम पूछ ले तो भी 180 है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगली चीज़ पे आते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये, तो आप देखेंगे यहाँ एक जेड बन रहा है, देखिए उल्टा जेड बन रहा है, ऑल तो जेड ऐसे होता है, जैसे जेड ऐसे है, ठीक है, जेड ऐसे बनता है। तो आप देखिए ये एंगल और ये एंगल, अगर आप ध्यान देखेंगे तो उल्टे जेड में देखिए ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कि एंगल 4 है और इसको हम मान लेते हैं कि ये एंगल 5 है, तो एंगल 4 एंगल 5 के, अगर इसको मान लेते हैं कि एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, तो हम देखेंगे कि एंगल जो 4 है, ये एंगल 4 ये एंगल 5 के बराबर होगा, बिकॉज ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर का मतलब अंदर की साइड है, तो ये भी अंदर की साइड है, ये भी अंदर साइड है, और ये इसके जस्ट बाद नहीं है, एक छोड़ के, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, इसके बाद सीधा ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, कहीं से भी ले लो, चाहे इसके बाद ये ले लो चाहे ये ले लो। अंदर के एंगल्स की बात करते हैं तो ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, लेकिन इसके बाद या तो ये आता या फिर इसके बाद ये आता, लेकिन इन दोनों का रिलेशन चाहिए तो ये है ऑल्टरनेटिव, मतलब छोड़ के, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। तो एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा। ऐसे ही ये एंगल अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये एंगल, मैंने बोला ये एंगल 3 है और मैं ये बोलता हूँ कि ये एंगल 6 है, तो एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों? अंदर की साइड है ना। जैसे मान लो अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एंगल्स तो अंदर की साइड है और ये एंगल्स बाहर की साइड है ना। तो ये भी अंदर, ये भी अंदर, ये एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा। ये भी हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब अगली चीज, अब हमने अंदर के एंगल्स की बात कर ली, हम बाहर के एंगल्स की बात करेंगे। तो अगर हम बाहर के एंगल्स को देखेंगे तो बाहर के एंगल कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। तो जैसे हम कॉर्नर्स की जब हम बात कर रहे थे कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ऐसे ही करके होगा क्या कि जेड के अगर आसपास के हम एंगल देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ देखो ये जेड शेप बन रही है, चीज़ जेड शेप बन रही थी, हमने बोला था। जैसे यहाँ पर देखेंगे, हम बोलते हैं ये जो शेप बन रही थी, चलिए ये बता देते हैं, ये जेड शेप बन रही थी, ये इसके बराबर था। तो इसके ऊपर वाला जिसको हम नाम दे देते हैं, ये 1 है, ये और ये बराबर थी ना, तो इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, इसको नाम दे दिया हमने एंगल 7। तो एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो ये इसके बराबर था ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो इसके ऊपर वाला क्या है, हमने माना यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला दोनों आपस में बराबर होंगे, तो एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल हो गया। ऐसे यहाँ देख लो, यहाँ पर एंगल 3 था, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल था, तो 3 के ऊपर क्या है, 3 के ऊपर मान 2 है, हमने इसको 2 दे दिया, और 6 के नीचे क्या है, 6 के नीचे हमने मान लिया 8 है। तो एंगल, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर क्यों होगा, ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर के, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। और पूरी चीज़ ये आपके सामने डिस्प्ले पे है, और ये आपको बता जैसे ये चीज़ है, फर्स्ट चीज़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का है, सेकंड चीज़ ऑल्टरनेट इंटर एंगल्स का है, फिर है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का है, फिर ये सम वाली प्रॉपर्टी, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किसी चीज़ में अगर डाउट हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। ओवरऑल ये ही सारा चीज़ है जो हम बोल रहे थे, बेसिक में आएगा ये। अगर इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो लाइन एंड एंगल्स में ज़्यादातर सारी प्रॉपर्टीज यही यूज़ होने वाली हैं।